जय माता दी एवरीवन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐंग बीज मंत्र जो कि माँ सरस्वती जी, भगवती सरस्वती जी का मंत्र है, इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। और जो ये मंत्र ऐंग है ना, अगर आप या फिर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं कर पाते ना, तो डेली सुबह के टाइम स्कूल जाने से पहले अगर आप उनसे 5 या 10 मिनट इस वर्ड की चैंटिंग करवाते हैं ना डेली, तो आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे कि उनकी जो बुद्धि है ना, वो दिन-ब-दिन ब्रिलियंट होती जाएगी और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर पाएँगे। तो इस मंत्र की चैंटिंग आप अपने बच्चों से या खुद अगर आपको भी कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो ये जो बीज मंत्र है ऐंग, आप इसकी चैंटिंग करिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो ये बीज मंत्र है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये आया कैसे? इस कथा कथा के माध्यम से जानते हैं। देखिए, एक बार क्या हुआ कि जो राजा जन्मेजय थे ना, जो कि परीक्षित के पुत्र थे, और परीक्षित कौन थे? महाभारत के जो अर्जुन थे उनके पुत्र थे। यानी कि वो अर्जुन के पोते थे राजा जन्मेजय। वो व्यास जी से डिस्कस करते हैं कि उन्होंने सुना था कि एक उतथ्य नाम का ब्राह्मण, जो कि एक बहुत ही मूर्ख इंसान था, मतलब तो वो एक प्रकांड विद्वान कैसे बन गया? मतलब वो इतना महान पंडित कैसे बन गया? ऐसा कैसे हुआ? इसके विषय में जो कथा है आप वो मुझे सुनाइए। तो ये कुछ इस प्रकार है, व्यास जी उनको सुनाने लगते हैं। तो वो बताने लगते हैं कि एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण था, उसके कोई भी संतान नहीं थी और वो बहुत ही चिंतित था कि मेरे पास कोई भी संतान नहीं है, तो मुझे पुत्रेष्टि यज्ञ यानी कि पुत्र को प्राप्त करने का जो यज्ञ हुआ करता था, वो करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा करने का डिसाइड किया और उसमें कई सारे ब्राह्मण और मुनियों को उन्होंने आमंत्रित किया। तो जब उन्होंने यज्ञ को शुरू किया, तो वो आहुतियाँ डालने लगे, सब ब्राह्मण आहुतियाँ डालने लग गए। तो एक गोभिल जी नाम के जो मुनिवर थे, उनका स्वर भंग हो रहा था बार-बार मंत्र उच्चारण करते समय। तो इस पर जो देवदत्त ब्राह्मण थे ना, उनको बहुत क्रोध आ गया और वो कहते हैं कि तुम तो बड़े मूर्ख हो। और यह बात गोविल जी को, जो मुनिवर गोविल जी थे, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो गोविल जी ने भी देवदत्त ब्राह्मण को शाप दे दिया कि तुम्हारा जो पुत्र होगा ना, वो प्रचंड मूर्ख होगा। इस पर देवदत्त ब्राह्मण और भी ज्यादा भयभीत हो गए और व्यथित हो गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे गोविल मुनिवर जी से कि हे मुनिवर जी, कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए। और शीतलता तो आपका स्वभाव है। और उनके आंखों से आंसू गिरने लग गए। इस तो उनके क्षमा मांगने पर गोविल मुनिवर को उन पर दया आ जाती है और वो उनको क्षमा कर देते हैं और उनको बोलते हैं कि पहले तुम्हारा पुत्र मूर्ख होगा, लेकिन इसके कुछ समय उपरांत वो विद्वान भी हो जाएगा। तो यह सब सुनकर देवदत्त ब्राह्मण को प्रसन्नता हुई और वो फिर अपने घर चले जाते हैं और कुछ समय के उपरांत उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है। उसका नाम वो उतथ्य रखते हैं। उस उतथ्य को जो भी विद्या अध्ययन करवाया गया, जो भी जप-तप मंत्र की जानकारी उसे दी जाती, विद्या अध्ययन करवाया जाता, उसका वो बहुत प्रयास करता सीखने की, लेकिन वो कुछ भी सीख नहीं पाता था। सब उसको मूर्ख बोलते थे, सब उसकी निंदा करते थे, उसका उपहास, उसका मज़ाक बनाते थे। जो उसके माँ-बाप थे, उसके माता-पिता भी उसकी बहुत निंदा करते थे कि ऐसा पुत्र होने से, एक मूर्ख पुत्र होने से तो एक पुत्रहीन होना ही मेरे लिए अच्छा था। उसके पिता और माता, वो दोनों भी उसकी हर दिन निंदा करते थे। तो इन सब से परेशान होकर उतत्य के मन में वैराग्य आ जाता है। फिर वो वन में चला जाता है। वहाँ वन में गंगा नदी के तट के किनारे एक सुंदर सी कुटिया बनाकर वो उसी में निवास करने लगता है और फल और कंद-मूल खाकर अपना गुज़र-बसर करने लगता है। तो करीब 14 वर्ष तक वो वन में ऐसे ही रहा, ना उसने मंत्र किया, ना कभी जप-तप की, क्योंकि उसको वो जानकारी थी ही नहीं। उसने बस समय ही व्यतीत किया। लेकिन उसने अपने मन में एक संकल्प ले लिया था कि मैं हमेशा सत्य वचन करूँगा और कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो इससे वह उस क्षेत्र में विख्यात हो गया था कि यह हमेशा सत्य बोलता है और ये कभी भी झूठ नहीं बोलता, तो उसका नाम सत्यव्रत पड़ गया। सत्यव्रत ब्राह्मण के नाम से वो जाना जाने लगा। तो एक समय की बात है कि एक व्याध यानी कि एक शिकारी वहां से गुजरने लगा उसकी कुटिया के पास से और
एक सुअर के पीछे भागता-भागता उसका शिकार करने के लिए। तो जो वो सुअर था वो उसकी कुटिया में बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ उसकी कुटिया में घुस जाता है और यह चीज़ सत्यवत ब्राह्मण को पता चलती है कि ये शिकारी इसके पीछे इसको मारने के लिए दौड़ रहा है। तो फिर उसको वो वहीं रोक लेता है, तो वो शिकारी वहीं पर रुक जाता है और उस शिकारी को पता होता है कि ये जो ब्राह्मण देव हैं, ये कभी भी असत्य नहीं बोलते और ये इसी चीज़ की वजह से प्रसिद्ध हैं। तो ये बता देंगे कि जो सुअर भाग कर गया है, वो कहाँ गया है। तो वे उससे पूछने लगते हैं कि हे मुनि, हे ब्राह्मण देव, मैं जानता हूँ कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलते और हमेशा सत्य वचन करते हैं और मेरे जो बीवी बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं और ईश्वर ने मेरे लिए यही वृत्ति बनाई है अपना गुजर बसर करने की। तो कृपया करके आप मुझे बताइए कि क्या आपने किसी सूअर को अपनी कुटिया के पास से गुजरते हुए देखा है? तो यह सुनने के बाद जो सत्यव्रत ब्राह्मण थे, वह मन ही मन विचार करने लगते हैं कि अगर इसको बता दिया कि वो सूअर मेरी ही कुटिया के अंदर है, तो ये निश्चित ही उस सूअर को मार डालेगा और अगर मैं नहीं बताऊंगा तो जो मेरा सत्य बोलने का व्रत है वो खंडित हो जाएगा। तो मैं ऐसा क्या साधन करूं जिससे कि मेरी जो वाणी है वो भी झूठी ना हो। तो फिर वह सोचने लगते हैं और एक तरह से धर्म संकट में पड़ जाते हैं। परंतु उस उतथ्य ने यानी कि सत्यव्रत ब्राह्मण ने जब उस बाणों से छिदे हुए सूअर की तरफ दृष्टि डाली थी, तब उनके मुख से अनायास यानी कि अचानक ए शब्द का उच्चारण हुआ था, जो कि माँ भगवती का वाग बीज मंत्र है, जिसको सुनने के उपरांत माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्होंने उस मूर्ख ब्राह्मण को अलभ्य विद्या प्रदान की, उसका वरदान दिया, जिसके उपरांत सत्यव्रत ब्राह्मण की बौद्धिक क्षमता का तुरंत विकास हो गया और जब वो शिकारी बार-बार उनसे उस सूअर के बारे में सवाल कर रहा था कि वो सूअर कहाँ है, सूअर कहाँ है? तो उन्होंने उसका ये जवाब दिया, व्याध देखने वाली जो आंख है वह बोलती नहीं और वाणी जो बोलती है उसने देखा नहीं। तो फिर तुम क्यों बार-बार प्रश्न कर रहे हो और अपने कार्य को साधने की धुन में लगे हुए हो? यह सुनने के उपरांत शिकारी वहां से चला जाता है, निराश होकर चला जाता है। तो आप सबने इस कथा को सुना कि माँ भगवती के इस बीज मंत्र का उच्चारण करने से ही हमें असीम विद्या का वरदान मिलता है। तो अगर आप भी इस बीज मंत्र का डेली उच्चारण करेंगे ना, सुबह शाम, तो आपको भी असीम विद्या का वरदान मिलेगा और जिसके पास विद्या होती है, लक्ष्मी माँ भी उसी के पास आती है। अगर हमारे पास बौद्धिक क्षमता ही नहीं होगी, किसी कार्य को करने के लिए विद्या ही नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगी, तो हम धन अर्जित कैसे कर पाएंगे। सो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस कथा को और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। जय माँ सरस्वती जी।